नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कोंडागांव के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल। हेलीपैड पर मीडिया से की चर्चा। सोशल इंजीनियरिंग के सवाल पर दिया बयान। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। जगदलपुर में मधई मेले का आयोजन। मेले में शामिल हुए विधायक ऋषिचंद्र जैन। ग्रामीणों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। सारंगढ़ में पटवारी संघ ने निकाली बाइक रैली। कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर किया हंगामा। आसूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। और तिल्दा नेवरा में कुकुर्दी सीमेंट वर्कर्स ने बनाया पर्यावरण दिवस। कर्मचारियों के लिए ड्राइंग और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान रायपुर हेलीपैड से रवाना होते समय सीएम बघेल ने मीडिया से बातचीत की। वहीं सीएम ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सवाल पर बयान दिया है। कोंडागांव के कार्यक्रम पर सीएम ने कहा कि वो सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम भी सीएम के साथ रवाना हुए। ये जो आरोप लगा रहे हैं तो टीएमसी उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है। और जहां तक के बलासुर दुर्घटना हुई है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है। कवच तो कवच तो छिन्न भिन्न हो गया और इसमें 300 लोगों की जानें चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए। और अभी तक के वो कवच अभी सीबीआई जांच कर रही है। तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या? उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है? नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का देके पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को। और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल। तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहां तक राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहां जाते हैं वो प्यार की बात करते हैं। रायपुर के संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने पश्चिम विधानसभा के ठाकुर प्यारेलाल वार्ड संख्या 40 अंतर्गत विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान सबसे पहले वे निर्माणाधीन डंगनिया तालाब का निरीक्षण किया गया, जहां सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण के कार्य को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ विधायक निधि से निर्माण हो रहे यादव समाज के भवन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक उपाध्याय ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उसके बाद साहूपारा पहुंचकर निर्माणाधीन हनुमान मंदिर में लेंटर हो रहे कार्यों का भी जायजा लिया गया। वार्ड का ये ठाकुर प्यारेलाल वार्ड का बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, जिसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार यहाँ के निवासी, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद ज्ञानेश शर्मा जी और पूरे लोग, समाज के लोग, अलग अलग वार्ड के लोगों ने इस तालाब के गहरीकरण और इसकी सौंदर्यीकरण की बात कही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने जो रायपुर राजधानी तालाबों का शहर था और कहीं ना कहीं हमारे तालाब अस्तित्व से खत्म हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रायपुर राजधानी और प्रदेश के पूरे तालाबों को उसके सौंदर्यीकरण, उसके गहरीकरण और उसको कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, क्योंकि रोज लोगों के अनेक काम आने वाला ये तालाब, इसको कैसे सुंदर बनाना है उसके लिए योजना में लाकर स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये अति सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इस तालाब से, जिस प्रकार से ज्ञानेश शर्मा जी ने कहा, जो वाटर लेवल की समस्या, रायपुर राजधानी में बिजली और पानी की समस्या कभी नहीं हुई। बिजली की समस्या तो कभी नहीं हुई, पानी कहीं न कहीं, क्योंकि जनसंख्या पहले 6-7 लाख थी, अब 25 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या इस रायपुर राजधानी के लोगों की हो गई।
कोंडागांव के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की शादी की सालगिरह के अवसर पर उनके निवास रायपुर में जनप्रतिनिधियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनको बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोंडागांव के नेता गजेंद्र राठौर, विधायक प्रतिनिधि रमीला ब्रह्मा मरकाम, जिला सदस्य मोती नाग समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने विकास उपाध्याय को बधाई देकर ईश्वर से मंगल जीवन की कामना की। अब खबर गरियाबंद से है, जहां प्रोजेरिया पीड़ित एक दिन का उद्घोषित कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का आकस्मिक निधन हो गया। आपको बता दें कि बचपन से ही बूढ़े जैसे शारीरिक हालत बना देने वाले प्रोजेरिया बीमारी से शैलेंद्र ध्रुव ग्रसित थे। मेडकी डबरी में रहने वाले शैलेंद्र की अचानक तबीयत रात 9 बजे बिगड़ी और उसे सीने में दर्द होने लगा। शैलेंद्र के परिजन उसे रसेला में ले गए, जहां शैलेंद्र की तबीयत और भी बिगड़ती चली गई। वहीं देर रात उसकी मौत हो गई। जगदलपुर विकासखंड के गांव आसान और गांव कस्तूरी में मेला मजहे का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव आसना में माता शीतला और कनकालीन माता, वहीं ग्राम कस्तूरी में बामन देई माता के मेले का आयोजन कर पूजा अर्चना की गई। दोनों गांवों में आयोजित मेला मजहई में शामिल होने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पहुंचे। वहीं आपको बता दें, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही विधायक रेखचंद जैन आमागुड़ा क्षेत्र में दुलार देई माता गुड़ी के लोकार्पण में भी सम्मिलित हुए। मेला मजहई में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देवगुड़ियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी है। साथ ही विधायक ने किसानों और ग्रामीणों के हित में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की भी जानकारी दी। सारंगढ़ में हड़ताल के 22वें दिन राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप की अगुवाई में पटवारी संघ ने नगर में बाइक रैली निकाली। आपको बता दें, जहां अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरा करने के लिए नारे लगाए गए। इस दौरान पटवारी संघ के कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि 22 दिनों से जिले के पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण आम नागरिकों के कामकाज तो ठप है ही, साथ ही रजिस्ट्री इत्यादि नहीं होने के कारण शासन को भी बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है। हम लोग राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं, जो पिछले 22 मई से अनवरत हड़ताल में हैं। और आज हमारे माननीय पंचायत श्री भागवत कश्यप के निर्देशन में उनकी उपस्थिति में बाइक रैली, जिला स्तरीय बाइक रैली निकाल करके शासन का ध्यान आकर्षित करा है। इसके पहले हम लोग काले वस्त्र पहनकर भी प्रदर्शन किए हैं। पंडाल में विभिन्न प्रकार के और आयोजनों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, ताकि हमारे 8 की जो मांगे हैं शीघ्र पूरी हो। आज हमारे जिले में लगभग 100 पटवारी हैं हम लोग, और तकरीबन 100 लोग पहुंचे। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे रणनीति हमारी यही है, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगे विभिन्न प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फसल का टाइम आ रहा है, इस टाइम बहुत सारे काम आप लोग के द्वारा किसानों को पड़ता है, कैसे निराकरण होगा? ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग के हड़ताल का नुकसान हो क्या पड़ा है, हमसे ज्यादा सरकार की जवाबदारी है। वो जितना जल्द हो सके हमारी मांगे पूरा कर दे, हम तत्काल छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले महीने 15 मई से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे पटवारियों को आज छत्तीसगढ़ के तीसरे प्रमुख राजनीतिक दल सीसीजे का साथ मिला। डोंगरगढ़ में सीसीजे के प्रदेश महासचिव नबी अग्रवाल स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे पटवारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नबी अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा आज पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पटवारी संघ को समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी,
इनके निर्देशानुसार हम यहाँ राजस्व पटवारी संघ को पिछले 22 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको समर्थन देने आए हैं। ये अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 8 सूत्री मांग है, सभी मांग जायज है। और आज वर्तमान में राज्य में सरकार कांग्रेस की है, जिन्होंने कर्मचारी से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो तुम्हारी मांग है वो मांग को पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आज सरकार बनने के बाद भी उन लोगों ने इनकी मांग पूरी नहीं की। 2020 में इनके द्वारा चरमबद्ध आंदोलन करने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। उसको राजस्व मंत्री जी ने इसको आश्वासन देकर इनके धरना को निरस्त करवा दिया और स्थगित करवा दिया, ये बोलकर कि हम सभी आपकी मांग पूरी करेंगे। और 2021 में इनकी कुछ मांग पूरी हुई, लेकिन उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है अभी तक के। ये आज ये स्थिति बनी हुई है कि फिर से इन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा काम काज प्रभावित हो रहा है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, बच्चे परेशान है। बहुत से जो काम है वो इनके माध्यम से पूरे होते हैं। मैं राज्य सरकार से ये विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि इनकी मांग को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए और अपने काम में इनको भेजा जाए, ताकि जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, किसान जो परेशान हो परेशान ना हो। हम लोग लगातार विगत 22 दिनों से लगातार हड़ताल पे हैं, मगर इस कांग्रेस सरकार द्वारा हमारी किसी भी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति है ना, वरिष्ठता के आधार पे क्रमोन्नति है, स्टेशनरी भत्ता है, ऐसे 8 सूत्री मांगे हैं। परंतु सरकार द्वारा किसी भी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, न ही हमको बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग लगातार हड़ताल पे बैठे हैं। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे रूपरेखा हम लोग उग्र करेंगे। परसों हम लोग बुधवार को हम लोग मीटिंग रखे हैं उग्र रायपुर में, उसके बाद हम लोग उस रणनीति तय करेंगे। उमरिया जिले में जिला पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी पाली द्वारा कुछ साथियों का वार्षिक वेतन वृद्धि और मई महीने की वेतन भी रोक देने जैसे आदेश को वापस लेने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रांतीय संघ के आह्वान पर जिले पटवारी संघ ने ज्ञापन देकर बताया कि जब तक समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जाता तब तक सीमांकन जैसे कार्य से विरत रहने की बात कही गई है। जिले के प्रत्येक साथी आज जिले में इकट्ठे हुए हैं। सभी साथी हमारे तहसील पाली के साथियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में इकट्ठा हुए हैं, जहां पे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा हमारे साथियों पर 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया है। हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि जिस बिंदु पर हमारे साथियों पर कार्यवाही की गई है वह सीमांकन था। सीमांकन स्वतंत्र रूप से पटवारी को करने के लिए प्रदेश स्तर से अभी मनाही की गई है। आरआई के साथ करने में कोई हमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि प्रांतीय स्तर से हमारे ऊपर ये बात कही गई है कि समान कार्य समान वेतन 2800 पे ग्रेड जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक प्रत्येक पटवारी जिले का या प्रदेश का प्रत्येक पटवारी सीमांकन कार्य से स्वतंत्र रूप से वितरित रहेगा। जैसा मैंने अभी आपको विगत बताया कि हमारी ये जो मांग है ये विगत 25 से 26 वर्षों पुरानी है। हमें आरआई के पद का दायित्व तो दिया गया, लेकिन उसके समान वेतन या समान वेतन का लाभ हमें नहीं दिया। नारायणपुर में जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए आंदोलन लगातार जारी है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मणुनार और हरुनार में लगभग 18 से 20 गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने विशाल रैली निकाली। आपको बता दें यह आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों की भीड़ बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों और सर्व आदिवासी समाज का भी समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा है। आंदोलन में पर्यावरण को नष्ट करने वाले साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध स्पष्ट नजर आ रहा है। बड़े बड़े बांध और खनन परियोजनाओं को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। हमारी मांग है छोटे डोंगर से तोयमठ तक चौड़ीकरण रोड बनाया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से, और मणुनार पंचायत में ग्राम सभा सहमति के बगैर गैर कानून से नवीन कैंप खोलने का प्रयास जारी है, इसको तत्काल रद्द करे। और हमारा जो आंदोलन है 12 जनवरी से लेकर आज 5 जून हो रहा है। हम लोग का टोटल दिन हो गया है 144 दिन हो रहा है। हमारे जो आंदोलन में
आज तक कोई प्रतिनिधि या कुछ भी जवाब नहीं दिया है। हम तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं कि आंदोलन में कुछ भी होता है तो सिर्फ आपकी जिम्मेदार है करके हम कलेक्टर को सौंपे हैं आवेदन, राज्यपाल को भी सौंपे हैं, फिर भी आज तक कुछ भी सुनवाई। गरियाबंद जिले के देवभोग में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में 50 फलदार पौधों का रोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पौधे की सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स भी वन विभाग द्वारा बनवाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद उपाध्यक्ष सुखचंद बेस्टा ने किया। इस आयोजन के अवसर पर वन सुरक्षा के साथ पर्यावरण जागरूकता के पृथक में से विभाग बनाने की जरूरत बताई गई है। आपको बता दें कि बेस्रा ने यह भी कहा कि आधार कार्ड की तरह सभी योजना और सरकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए वृक्षारोपण कार्ड की अनिवार्यता की जानी चाहिए। आज पर्यावरण के दिवस के अवसर पर एकमात्र दिन में पर्यावरण के संबंध में वृक्षारोपण कर लोगों में जन जागृति लाया जाए, जो है ना बहुत अनिवार्य संभावना जो है ना बहुत कम रहेगा। इससे हर लोगों को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बच्चों हो। देखिए, शासन जो है आज पर्यावरण के प्रति तो काफी माने जागरूक है और प्रयास भी कर रही है, पर लोगों में भी एक जागरूकता ऐसा शासन की ओर से बजट तैयार कर जागरूकता बजट बनाना चाहिए, ताकि जैसे वन विभाग देना चाहिए और इसको जो है प्रभार जो है वन विभाग को दे देना चाहिए, ताकि लोग इससे जागरूक हों और वन के प्रति सजग रहकर उसकी सुरक्षा करें। उच्च अधिकारी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 50 फलदार पौधा लगाना है, तो उसी के निर्देशन था यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रोपण का कार्य किया गया है। संस्था द्वारा मांग किया गया है कि रोपण जो हुआ है पौधा उसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए और इसमें फेंसिंग का कार्य कराने के लिए बोले गए, उसको किया जाएगा। कोंडागांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामपुर में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर अवैध कटाई और वृक्षों की सुरक्षा पर उपस्थित ग्रामीणों को वनों को आग और कटाई से बचाने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधि पिंकी राठौर, सभापति माकड़ी जनपद पंचायत सुकली पोयम समेत दर्जनों ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने शहर में चौपट जल आपूर्ति को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मिनल चौबे ने कहा कि 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान अमृत मिशन में हो चुका है और रायपुर गड्डापुर में परिवर्तित हो गया है। बिना साधन, बिना तकनीक अनुभव वाले को कार्य दिया गया है। इसके बाद भी आम जनता अभी तक पानी के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत को लेकर मुख्यालय के सामने अनेकों मटके फोड़े गए। मिनल चौबे ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि जनता को आराम से पानी मिले। लगभग 15 वर्षों से निगम में कांग्रेस की सरकार है, यही कारण है कि पानी की दिक्कत है और पानी की दिक्कत जो है जस की तस बनी हुई है। तिल्दा नेवरा में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इकाई कुकुर्दी सीमेंट वर्कर्स ने विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते हैं जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए ड्राइंग और पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें संयंत्र के अधिक से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान संयंत्र इकाई के प्रमुख केशव नागौरी ने इस वर्ष की पर्यावरण दिवस की थीम वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में सबको अवगत कराया और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण स्थिरता के लिए जोर दिया गया।
कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत मवेशी चोरी का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि जहां पार्टी हेमकरण नरसिंहपुर थाना पंडरिया थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात को उसके घर से लगे कुल 25 मवेशियों को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासा से शुरू की और आपको बता दें कि इस दौरान टीम के सदस्यों को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति भेड़ बकरी चोरी कर बिक्री करते हैं, जिस पर सभी संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर 2 अन्य आरोपियों के साथ नरसिंहपुर से 25 नग बकरा चोरी कर स्कॉर्पियो वाहन में भरकर बिलासपुर में बिक्री करना बताया गया। मैं आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रकरण में 2 अन्य आरोपी और खरीदी बिक्री करने वाले फरार हैं। हेमकरण पलिका ने थाना में आकर रिपोर्ट लिखाया था कि 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात उनके घर से लगभग 25 बकरी अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिए है। इसमें जांच हेतु टीम लगाई गई थी, जिसमें आज दिनांक को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अमलीडी निवासी हैं, राजकुमार नाम है एक, दूसरा संतोष जायसवाल और एक थाना कुकदूर क्षेत्र का मुनमुना का रहने वाला रामचंद्र है तथा एक सतीश जायसवाल है जो तखतपुर का रहने वाला है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है एवं प्रकरण में 3 अन्य आरोपी हैं जो फरार हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लव जिहाद की ऐसी ही तस्वीरें पिछले दिनों देश भर में कई बार देखने को मिल चुकी हैं, जिसमें आरोपियों के द्वारा लव जिहाद के शिकार हो चुकी युवतियों की निर्मम हत्या की गई है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के विजयनगर थाने से सामने आया है, जहां युवती ने वर्ग विशेष के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें युवती ने वर्ग विशेष के युवक से 2 साल पुरानी दोस्ती होना बताया है। वहीं आपको बता दें कि जो कि वर्ग विशेष के युवक के द्वारा अपनी पहचान छुपाकर युवती से की गई थी। वहीं लड़की की पहचान जानने के बाद जब युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया तो वर्ग विशेष के युवक ने युवती को डराना धमकाना शुरू कर दिया और युवती को जान से मारने तक की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक उसको, जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान कर रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है। और कहीं वो गई थी एक जगह तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की, और जब उसने कुछ मना किया जाता रहा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। व्यक्ति के द्वारा महिला ने हमको ये बताया है कि व्यक्ति को कई बार उसने कुछ उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है, बोला है, उससे कुछ बातें की हैं जिसके द्वारा जब उसका मना किया गया है तो उससे ये भी कहा है कि वो देख लेगा, आगे कुछ भी और धमकियां उसको दी गई हैं। तो इसी बात को देखते हुए हमने प्रकरण दर्ज किया। बिलाईगढ़ इलाके के ग्राम चुरेला में 2 दिन पहले एक महिला पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया था। इस मामले में भटगांव थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गोविंदवन से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। हालांकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है और जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ग्राम चुरेला में पति पत्नी के विवाद पर पति और उसके साथी द्वारा चाकू मारा गया था, जिस पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके जो एक आरोपी यादराम साहू उसको अरेस्ट कर न्यायालय जेल भेजा गया और दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिस पर लगातार पतासाजी की जा रही है। मिलने पर तत्काल उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन लोग अपनी पत्नी से, पति जो है, पति का नाम संतोष बंजारे है, वो अपनी पत्नी से 6 महीने से अलग रह रहा था। तो वो अलग रहने तो बीच में समझौता के दृष्टिकोण से गया था कि साथ में पुरानी बातों को भूलकर साथ में रहने का, लेकिन उनकी बात नहीं चला तो उनके साथ उसको वार कर दिया दोस्त के साथ लेके। तो जैसे वो चाकू रखा हुआ था, इसके हिसाब से तो लगता है कि उनका पूरा प्लान था।
बिलासपुर में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 2 जून से 4 जून तक उड़ीसा में चटनी शहर के सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में करवाया गया, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी राज्य योग प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना परचम लहराया है। प्रतियोगिता में बिलासपुर, कोरबा और शक्ति के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपने अपने आयु वर्ग की सफलता हासिल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।